शासनकाल और अब आरक्षण के सहारे राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। राजद ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी के दलित विधायकों के जरिए अब आंदोलन तेज करने की तैयारी में है। आज राजद कार्यालय के इन विधायकों की भी बैठक हुई और यह तय किया गया कि जल्द ही संघर्ष की अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। पहले बिहार के सभी दलित विधायकों को एकजुट कर आरक्षण बचाओ आंदोलन के तहत संघर्ष करने का ऐलान था, लेकिन आज राजद की तरफ से बिहार विधानमंडल अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का गठन कर दिया गया। इस समिति के अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने कहा कि राजद के विधायक उन लोगों के साथ नहीं जा सकते जिन्होंने आरक्षण बचाने की जगह आरक्षण को खत्म करने वाले लोगों का साथ दिया। राजद के इस ऐलान से एक बात तो क्लियर हो गई कि विधानसभा चुनाव के दौरान राजद आरक्षण के मुद्दे पर अपने को आगे रखकर इसका फायदा उठाना चाह रही है। कौन झूठा कौन किसको बरगला रहा है? SC ST समाज के जो दूसरे लोग हैं उनके लिए कौन मसीहा बनेगा? RJD के लोग सिंगल या कांग्रेस बीजेपी JDU के जो एक साथ लोग बैठे हैं? आप नहीं अभी तक जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने वाले SC ST का जो है कि संघर्ष करने वाले लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल रहा है। हम रोड से लेकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते हैं। जो सत्ता में बैठे लोग अभी हैं जिन्होंने हमारा आरक्षण को समाप्त किया है, क्या वो संघर्ष कर सकते हैं? ये जो विपक्ष में जो लोग हैं वो विपक्ष में रहकर जो सरकार का विरोध करेगा, सरकार से डिमांड करने का काम करेगा। तो आपके ही तो लोग हैं, सारे लोग, सब लोग, हम लोग एक हैं, सब लोग एक हो जाएंगे। सब लोग, समय आपको आएगा, आपको हम बता देंगे कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनके खिलाफ में जो बाहर हैं, एक साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। प्रचार हुआ, कोई नहीं बोलने का काम किया इस देश में। अगर कोई बोले तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कि संविधान बचाओ, देश बचाओ, इसके लेकर के कार्यक्रम उसने करने का काम किया। तो आज के समय में हमारे आरक्षण जो है इसको धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। हमें कोर्ट ऑफ मार्च हमारा था, ये ताकत हमारे दलितों के लिए था कि कोई भी हमारा SC ST के लड़के हों, एग्जाम देते थे, उसके जो कोटा है उससे अगर ज्यादा नंबर लाते थे तो इस जनरल में जाते थे। इस चीज को समाप्त उन्होंने किया। हमारा बैकलॉग था कि हमारा जो जितना हमारा जो है अपना हमारा जो मूल हमारा जो अति था कि हमारा 100 गो बहाली होगा, तो उसमें से अगर 90 गो बहाली होता था तो 10 बचता था, तो 10 को कम से कम जो है कि अगला बार में हमको आता था। बैकलॉग को खत्म कर दिया गया। हमारा जो है SC ST एक्ट था, जिस SC ST एक्ट में भी संशोधन कर करके जो लागू की गई। हमारा जो है प्रोन्नति में आरक्षण था, जिस आरक्षण के बदौलत हमारे लोग, कम पढ़े लिखे लोग होते थे, पदाधिकारी कर्मचारी मान लेते हैं कि मैट्रिक पढ़ने जाते थे, IAS होते थे, BA होते थे, MA होते थे। इसके लिए उनके डेवलप के लिए शेड्यूल कास्ट के पदाधिकारियों को प्रोन्नति में, कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण की बात आई। इस आरक्षण को भी धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। तो आज के डेट में जो परिस्थितियां बनी है, धीरे धीरे उसी तरीका से हमारा उच्च शिक्षा में हमारा जो था कि बहाली में हमारा 200 रोस्टर था, उस रोस्टर को समाप्त कर अब कर दिया गया, अब 13 रोस्टर कर दिया गया कि अब जो है कि उसमें से 13 से नीचे में जब बहाली होगी तो उसमें शेड्यूल कास्ट SC ST को हम आरक्षण नहीं देंगे। तो इस तरीका से हमारी ताकत को खत्म की गई है। इसलिए हम लोगों ने, जितने हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे विधायक हैं, हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में हम अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, ये जो है कि पूरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो हमारे विपक्ष में रहने वाले लोग हैं उन सबको हम लोग जो है देश के सभी राज्यों का हम लोग भ्रमण करेंगे। वहां के जो भी विधायक हैं SC ST का, वो सरकार के जो विपक्ष में काम कर रहे हैं, हम सबसे संपर्क करेंगे और संपर्क कर करके एक देश का एक इसका संगठन और देश में इसकी लड़ाई होगी कि जब तक हमारा आरक्षण नहीं मिलेगा और ये तमाम लोग आरक्षण हमको मिले और साथ साथ इसको संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए, इसके लिए हम लोग बैठक करके और हम ले रहे सरकार से। और आने वाला अगला दिन हम लोग शिष्टमंडल जो हम हैं SC ST के हमारा विधायक और जो हमारे पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश नेतृत्व का हैं, हम लोग
सरकार से, सरकार को भी हम जो है कि एक आवेदन देने का काम करेंगे बिहार सरकार को, कि बिहार सरकार हमारे जो है आवेदन हम पहला होगा कि इस आरक्षण को हम बिहार सरकार से हम डिमांड करेंगे कि हमको ये तमाम आरक्षण जो समाप्त हुआ है, इस आरक्षण को आप लागू करिए और संविधान में 9वीं सूची में इसको डाले, इसके लिए आप प्रयास करने का काम करिए। सबसे पहले आप सभी जो पत्रकार बंधु आए हैं, हम सभी लोगों को जो है कि स्वागत करते हैं। आज SC/ST विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति एक संगठन बनाई गई है, अनुसूचित जाति जनजाति विधानमंडल आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, जिसमें हमारे SC/ST के जो हमारे विधायक पूर्व मंत्री मुनेश्वर प्रसाद चौधरी जी है, स्वीटी हेम्ब्रम जी हैं, समता देवी जी हैं, राजेंद्र राम जी हैं, सुबेदार दास जी, उपेंद्र पासवान, लाल बाबू राम जी और रामविलास पासवान जी, सभी हमारे जो विधायक हैं, हम लोगों ने एकत्रित होकर हमारा जो आरक्षण जिस तरह से समाप्त किया जा रहा है, इस आरक्षण पर हम लोगों ने चिंतन और मंथन करने का काम की है। हम लोगों ने लगातार अभी हमारी जो है 12 बजे से लेकर के अभी तक 3 बजे तक के हम लोग की बैठक चली है। इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आरक्षण अगर रहेगा तो हम हैं, आरक्षण नहीं है तो हम नहीं हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब अगर आरक्षण हमको दिए नहीं होते तो आज हम MLA हम लोग जितना लोग अभी MLA यहाँ पर जुटे हैं, हम MLA आज नहीं होते। इसलिए सबसे पहले हमको आरक्षण को बचाना है। आज हमारा आरक्षण जो है धीरे धीरे तमाम आरक्षण हमारी जितनी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को SC/ST को बढ़ने के लिए आरक्षण का निर्माण किया गया था। इस आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त कर दी गई है। अब हमारे पास कोई आरक्षण नहीं है। हम अब विकास कैसे कर सकते हैं, हम आगे हमारी तरक्की कैसे हो सकती है? आरक्षण के लोगों ने आर्थिक आधार बना दिया है। ये आरक्षण आर्थिक आधार के लिए नहीं मिला था, ये सामाजिक आधार पर आरक्षण हमको मिला था। ये सामाजिक आरक्षण को लोगों ने, देश चलाने वाले और राज्य चलाने वाले लोगों ने साजिश के तहत इस आरक्षण को उन्होंने समाप्त किया है। हमारा आधार सामाजिक आधार आरक्षण है। आज भी समाज में भेदभाव है, आज भी समाज में हमको नीच दृष्टि से देखा जाता है। आज भी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। आज भी हमारे लोग मंदिर में जाते हैं तो उनके साथ नाइंसाफी होती है। आज भी हमारे लोग भोज भात में जाते हैं तो उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। लेकिन देश चलाने वाले लोग कहते हैं कि नहीं, आर्थिक आधार पर होगा। आर्थिक आधार पर कैसे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको हमारे आरक्षण को जो है कि सामाजिक आधार पर देने का काम किया है। ये सामाजिक आधार को लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करने का काम किया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।